नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, बहुत सारे लोग कहते हैं कि मेरी किस्मत ही खराब है। तो ये क्या होता है? आखिर लोग ऐसा क्यों बोलते हैं कि वो मेरी किस्मत ही खराब है, मैं ये नहीं कर पाया तो मेरी किस्मत खराब है, इसलिए मुझे वो नहीं मिल पाया। मैं नौकरी नहीं मिल रही है इसलिए मेरी किस्मत खराब है। मैं बिजनेस में सफल नहीं हो पा रहा हूँ क्योंकि मेरी किस्मत खराब है। मैं कार नहीं खरीद पाया क्योंकि मेरी किस्मत खराब है। मेरी नौकरी छूट गई क्योंकि मेरी किस्मत खराब है। मेरी पत्नी से मेरा झगड़ा हो रहा है क्योंकि मेरी किस्मत खराब है, वो मुझे छोड़ करके चली गई। इन सारी बिंदुओं के ऊपर दोस्तों, आखिर लोग किस्मत को दोष क्यों देते हैं? आखिर ये किस्मत क्या होता है? दोस्तों, आज मैं एक कहानी आपको सुनाने जा रहा हूँ। इस कहानी के माध्यम से आपको पता चलेगा कि किस्मत क्या होता है। दोस्तों, दो व्यक्ति थे। एक व्यक्ति गांव में रहता था, एक व्यक्ति शहर में रहता था। अब इनके बारे में सोचिएगा और इस कहानी को आप पूरे ध्यान से देखिएगा। एक व्यक्ति जो शहर में रहता था, वो अच्छी पढ़ाई कर रहा था, अच्छे स्कूलों में पढ़ रहा था, अच्छे कॉलेज में गया। अच्छे कॉलेज में जाने के बाद वो अच्छी स्नातक डिग्री भी ले लिया, और फिर भी वो जब नौकरी खोजने लगा दोस्तों, तो उसे नौकरी नहीं मिली, या फिर नौकरी भी मिली तो उसे नौकरी करने के कुछ दौरान बाद उसे निकाल दिया गया उससे, और फिर वो नौकरी को कंटिन्यू नहीं कर पाया। वहीं दूसरी तरफ एक व्यक्ति जो गांव में रह रहा था, गांव में रहने के बाद वहाँ के प्राइमरी स्कूल में जो होती हैं, यानी कि सरकारी स्कूल में पढ़ाई किया। सरकारी स्कूल में पढ़ाई करने के बाद अच्छे अंकों से वो पास हुआ। उसके बाद मिडिल में गया, मिडिल में भी अच्छे अंकों से उत्तीर्ण हुआ। इसके बाद कॉलेज में गया, बगल के जो बाजार है वहाँ पे कॉलेज में, वहाँ से पढ़ाई किया और उसमें भी अच्छे अंकों से उत्तीर्ण हुआ। और आगे चल करके उसने एक नौकरी शुरू की, और नौकरी शुरू करने के बाद वो उसमें आज काफ़ी अच्छा खासा पैसा कमा रहा है। और जो शहर वाला व्यक्ति है वो अभी भी बेरोजगार है। तो दोस्तों, इन दोनों के बीच में ऐसा क्या है जिसके कारण एक व्यक्ति बेरोजगार है और दूसरा व्यक्ति नौकरी कर रहा है? क्या इसमें किस्मत का कनेक्शन है? दोस्तों, इसमें किस्मत का कोई कनेक्शन नहीं है। ये सारी जो चीज़ें होती हैं दोस्तों, ये दोनों चीज़ें हमारी इच्छा शक्ति के ऊपर होती हैं। हम अगर किसी चीज़ को पाने के लिए चुन लेते हैं, उसके लिए अगर तय कर लेते हैं, तो हमारे सामने असफलता मिलती है। दोस्तों, आप समझ सकते हैं कि जो व्यक्ति गांव में रहता है उसके सामने सुविधाएं कम है, लेकिन फिर भी उसने नौकरी प्राप्त की और आज वो नौकरी कर रहा है। लेकिन जो व्यक्ति शहर में रह रहा है उसके सामने सुविधा भी बहुत ज़्यादा है, उसके पास नौकरी प्राप्त करने के किसी और शहर जाने की जरूरत भी नहीं है, वो वहीं पे उसे नौकरी भी मिल सकती है। लेकिन गाँव वालों को नौकरी प्राप्त करने के लिए शहर में जाना पड़ता है, लेकिन फिर भी आज वो नौकरी कर रहा है। और जो शहर का व्यक्ति है वो बेरोजगार बैठा है और वो सरकार को दोष दे रहा है। दोस्तों, इसके पीछे यही फैक्ट्स है कि इसमें जो किस्मत का जो कनेक्शन है, ऐसा कुछ नहीं होता कि आपकी किस्मत खराब है, आप इस चीज़ को हासिल नहीं कर पाए। ये सारी चीज़ें बेहुदा बातें होती हैं। किस्मत नहीं, बल्कि जो गांव वाला व्यक्ति था वो शहर में जब गया तो उसे 2 महीने 3 महीने 4 महीने लगा वहाँ पे, और नौकरी प्राप्त करने के लिए उसने छोटी मोटी नौकरी शुरू की। उसके बाद धीरे धीरे वो बढ़ते हुए आज बड़ी नौकरी कर रहा है। लेकिन शहर का जो व्यक्ति है वो इसलिए बैठा हुआ है क्योंकि वो छोटी नौकरी करना ही नहीं चाहता, वो छोटी नौकरी शुरुआत करना ही नहीं चाहता, इसलिए वो बैठा हुआ है। तो यहाँ पे किस्मत नहीं, बल्कि हमारा जो प्रयास होता है वो मायने रखता है। हम अपने प्रयास में कहीं ना कहीं कमी रख लेते हैं, इसलिए हमें असफलता मिलती है। अगर हम प्रयास करते हैं तो आसानी से एक न एक दिन आपको सफलता जरूर मिलेगी, और यही सफलता की कुंजी है। प्रयास करना ही सफलता की कुंजी है, न कि किस्मत सफलता की कुंजी है। किसी को भी किस्मत से कुछ नहीं मिलता है। किसी के लिए कोई भी चीज़ नहीं लिखी गई है कि आप अगर जाएंगे तो आपको मुफ्त में गाड़ी मिल जाएगी, मुफ्त में बंगला मिल जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो हमारा प्रयास होता है जिसके कारण हमें सब कुछ मिलता है। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण ने गीता में साफ साफ कहा है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्भुः ते संगोत्सव कर्मणि। हमारा कर्म करने में ही अधिकार है, फल में कभी नहीं, क्योंकि कर्म ही हमारे बस में है, फल हमारे बस में नहीं है। इसलिए अगर जो व्यक्ति फल को चाहते हुए कर्म करता है वो कभी सफल नहीं हो पाता है, या फिर अगर वो सफल हो भी गया तो उस फल में इतना व्यस्त हो जाता है कि वहीं पे उसका विकास रुक जाता है, वो आगे नहीं बढ़ पाता है। दोस्तों, ये थी आपके सामने, मैंने सोचा क्यों ना आपको एक कहानी के माध्यम से समझाया जाए कि एक व्यक्ति जो सफल हो जाता है वो किन कारणों से सफल होता है, एक व्यक्ति जो असफल हो जाता है वो किन कारणों से असफल होता है। इसमें किस्मत का क्या कनेक्शन है और किस्मत का कनेक्शन क्या नहीं है, इसके बारे में मैंने आपको बताया। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है दोस्तों, आपको अच्छा लगा तो चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।